आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह हिंदुस्तान भी कोरोना से खौफ में है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए कई रियासतों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, तो कई रियासतों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सवाल यह उठता है कि हिंदुस्तान कोरोना से जंग के लिए कितना तैयार है? कोरोना को शिकस्त देने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कितना खतरनाक है कोरोना वायरस और कैसे इससे निपटा जाए। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना से लड़ाई के लिए हिंदुस्तान ने तैयार किया प्लान। एहतियात से मिटाया जा सकता है कोरोना वायरस का नामो निशान। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार है हिंदुस्तान। कोरोना वायरस की जद में दुनिया के 170 से ज्यादा ममालिक हैं और अब तक इससे मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई है। दुनिया भर में इससे मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस धीरे धीरे पैर पसार रहा है। यहाँ भी रोज बरोज कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ रही है। मुल्क के कई रियासतों ने इस महीने के आखिर तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने पूरे मुल्क में सभी मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद कर दी है। दारुल हुकूमत दिल्ली में मेट्रो रेल सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। सिर्फ लाजमी खिदमात से वाबस्ता दफातर खुले हुए हैं। दवाओं और रोजमर्रा की अशिया की दुकानों के अलावा सभी दुकानें और बाजार बंद हैं। वबाई बीमारियों के माहिरीन इंडिया में कोरोना के मरीजों की तादाद में बड़े इजाफे का खदशा जाहिर कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जुज़वी लॉकडाउन किया गया है। मुंबई में मकामी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। बहुत से शहरों में लोगों को एक जगह जमा होने से रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कोरोना के खौफ से लाखों नौकरी पेशा अफराद मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों से अपने आबाई रियासतों का रुख कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनें बंद हो जाने से बड़ी तादाद में ये वर्कर्स सफर नहीं कर सकेंगे। दिल्ली समेत बड़े बड़े शहरों में सड़कें वीरान हैं। पूरे मुल्क में डर और खौफ का माहौल है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों से बाहर न निकलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन पर संजीदगी से अमल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट पैगाम में कहा था कि अवामी कर्फ्यू कामयाब रहा है, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई का महज आगाज है। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतें कोरोना वायरस के मरीजों की तशखीस और देखभाल के लिए क्वारंटाइन के नए मरकज खोलने में मसरूफ हैं। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंडियन हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कोशिशों की तारीफ की है। WHO के नुमाइंदे हैंक बैकडम ने कहा कि इस मामले में इंडियन हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर का रद्द अमल शानदार रहा है। मैं इससे बहुत मुतासिर हूँ। यही वजह है कि हिंदुस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में अभी बेहतर हालत में है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुल्क की कई रियासतों को लॉकडाउन कर दिया गया है। कई जगहों पर 144 है। लोगों से ज्यादा एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। जो रियासतें लॉकडाउन है वहाँ पर कुछ जरूरी खिदमात को छोड़कर तमाम मार्केट, दुकानें और बाजार बंद हैं। सिर्फ मेडिकल सर्विस और किराना की दुकानें खुली हुई हैं। माहिरीन और डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना से लड़ाई सिर्फ एहतियात से ही जीती जा सकती है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी तरह की अफरा तफरी ना पैदा करें। वबा से निपटने के लिए तमाम एहतियात करें। हमें ये याद रखना होगा कि ऐसी चीजें एक बार सामने आती हैं और एक ही बार में सब कुछ तबाह करके चली जाती है। हुकूमतों को भी इसकी आहट का अंदाजा नहीं होता। ये वो वक्त है जब हमें इस वबा से खुद को महफूज रखने और इससे मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कोरोना का कहर और खौफ और डर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के केसेस हिंदुस्तान में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि लोगों में एक डर और खौफ है। या यूं कहा जाए कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों ने अपने यहाँ एहतियात बरतते हुए एहतियाती तौर पर लॉकडाउन कर दिया है। कई रियासतों ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया अपनी रियासतों में और कई सरकारों ने अपने यहाँ दफा 144 लगा दी है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये एहतियाती कदम काफी हैं
कोरोना से मुकाबला करने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना को शिकस्त देने के लिए और मजीद क्या कुछ करने की जरूरत है? यह सवाल यह भी उठ रहा है कि जो सरकार और इंतजामिया ने कदम उठाए हैं, क्या ये कदम उठाने में कहीं देरी हुई है, जिसकी वजह से लगातार हालात इतने ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर दुनिया के दूसरे ममालिक की तरफ हम देखते हैं, चाहे इटली और स्पेन की बात करें, ईरान और चीन की बात करें, वहां के मुकाबले में हिंदुस्तान में हालात कदरे बेहतर हैं और